नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं इरम न्यूज़ 24। जैसे कि शामली ज़िले में एक आवाज़ बहुत तेज़ी से गूंज रही है कि 32 गांवों में जो वन विभाग की है कि 60,000 बीघा ज़मीन और कुछ गांव ऐसे हैं जो वन विभाग अपने कब्ज़े में लेने वाला है। आइए जानते हैं इन गांवों में जाकर ज़मीनी हकीकत क्या है, किस तरीके से वन विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है या फिर ये बातें ही चल रही हैं। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर एक गांव में जाएंगे और उनकी समस्या सुनेंगे कि ये बात कहाँ तक सच है, कि कितने नोटिस आए हैं, कितने मकान टूटे हैं या कितने मकान टूटने का नोटिस मिला है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। जी, क्या नाम है आपका? फानो। जैसे ये चर्चा तेज़ हो रही है शामली ज़िले के इन गाँवों में कि मकान खाली कराए जाएंगे वन विभाग द्वारा। ये ज़मीन जो है ये 32 गाँव का मामला है। ये लगभग 60,000 बीघे का ये मामला है जिसे वन विभाग अपनी बता रहा है और ये ग्रामीण अपनी बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बात हवा में है या ज़मीनी स्तर पर है? नोटिस मिला है कुछ? ये अधिकारी ने ऐसा कोई वो दिया है कि मतलब कहने की बात यह है कि आपको ये लगे कि हमारे मकान छीन जाएंगे, हमारी ज़मीन छीन जाएगी? नहीं जी, नोटिस और लेना आया और जमीनिया मेरी है, जंगलात की नहीं आया। हम उरे कोरी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारा पड़ बाबा उरी रिया, हमारा बाप उरी रिया, हमारा बाबा उरी रिया, बमुरी है। 50 साल की उम्र है मेरी। आप बता रही हैं आपकी उम्र 50 साल है। जी। जब आप हम उरे कोरी या आप यहाँ आए थे या आप यहाँ बसे थे, ये ज़मीन और ये मकान ये जब भी आप पर थी? जी, बने बनाए थे जी। मेरे बड़े बडेरों ने बना रखे थे। मेरे बड़े बडेरों ने बना रखे थे जी। ये मेरे बाप ने बना रखे थे ये। तो जैसे कि आप बता रही हैं कि हमारे बड़ों ने ये ज़मीन दी थी, आपके बड़ों ने आपको बताया कि ये ज़मीन उन पे कहाँ से आई, किस तरीके से आई? आपके बड़ों ने मोल ली थी या उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी, ये क्या मामला था? मोल ली थी जी। उसका कोई बैनामा या कोई सबूत? नहीं जी, पहले कहाँ बेनामे हुए थे जी। पहले कहाँ बेनामे थे? पहले तो तेरे पता ले ली, तेरा नहीं बेनावा, मेरे पता ले ली, मेरा नहीं बेनावा। बेनावे कहाँ होते जी पहले? मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि हम उरे को उरी रहने चाहिए। सरकार तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हम उरे को उरी रहने चाहिए। देखिए, जिस तरीके की मतलब ये अफ़वाहें भी हो सकती हैं या ज़मीनी स्तर पर बात भी हो सकती है कि नोटिस मिला है, नोटिस मिला है। सच में क्या आपको नोटिस मिला है या हवाई बात चल रही है? नहीं जी, और लेना आए नोटिस। हमारे पास नोटिस नहीं आए, वैसे हमारे तक किसी ने आकर नोटिस नहीं दिए। आज लो भी नहीं मिले हमने, और लैन मिले नोटिस। वो किसने मिले किसने नहीं, उसके बारे में मुझे क्या पता जी। मैं औरत की जात हूँ, बैर नहीं जतती कुछ नहीं। तो कैसा माहौल है आपके गांव में इस चीज़ को लेकर? बस जी यही माहौल है कि हम उरे कोरी रख दे जावे। बीमार सीमार है जी। दिन तो टेंशन में कोई कितने बीमार हो रहे, कितने परेशान हो रहे, क्या दिक्कत हो रही। इस मजबूरी का तो देखो जी, आपके 5-7 बच्चे हैं और मैं इक्कर घर जाते हो तो मैं बीमार होंगे, मैं तंदुरुस्ती रहेंगे, क्या होगा उनके लिए बताओ आप ही। कितनी बड़ी दिक्कत होगी। बच्चे भी रो में, रात तो नींद भी नहीं आती, बड़े भी रो में, छोटे भी रो में, सब परेशान है। क्या नाम है चाचा आपका? नफीदीन। तो चाचा, जिस तरीके की घटना हो रही है आपके गांवों में, नोटिस आ रहे हैं मकान को लेकर या ज़मीन को लेकर, वन विभाग दावा कर रहा है कि ये ज़मीन आपकी नहीं वन विभाग की है। आप कब से रह रहे हैं ज़मीन पे? भाई हम बुढ़े हो गए, हमारे बाप दादा पड़ बाबा यहाँ गुजर गए और भाई हम भी बुढ़े हो लिए। भाई यहीं रहते आए, बड़े भी हमारे रहे हैं, हमारे रहे भाई। कितने साल हो गए लगभग? बस देख लो, तुम्हारे बाप पड़ बाबा बाप यहाँ गुजर लिए, कितने दिन हो गए? सैकड़ों साल तो ऊपर हो लिए। उससे पहले किसी इस तरह का कोई नोटिस या कोई वार्निंग या आला अधिकारी के बारे तरफ से कोई इस तरीके का कोई बात कही गई? ना कुछ नहीं आज यहाँ से, ना नोटिस आ पहले, ना कुछ कहा। रहे से रहे थे, कोई मतलब नहीं किसी का भी। तो अब क्या तैयारी कर रहे हैं? जिस तरीके से वन विभाग ने नोटिस दे दिया है कि इन घरों को खाली करो, इनका कब्जा मुक्त करो, लगभग बस देख लो, तुम्हारे बाप पड़ बाबा बाप यहाँ गुजर लिए, कितने दिन हो गए? सैकड़ों साल तो ऊपर हो लिए। उससे पहले किसी इस तरह का कोई नोटिस या कोई वार्निंग या आला अधिकारी के बारे तरफ से कोई इस तरीके का कोई बात कही गई? ना कुछ नहीं आज यहाँ से, ना नोटिस आ पहले, ना कुछ कहा। रहे से रहे थे, कोई मतलब नहीं किसी का भी। तो अब क्या तैयारी कर रहे हैं? जिस तरीके से वन विभाग ने नोटिस दे दिया है कि इन घरों को खाली करो, इनका कब्जा मुक्त करो,
तो आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह का काम करने? यही है भाई, यहीं रहते हैं, यहीं रहेंगे बस। कितने घर होंगे लगभग इस गांव में गांव में तो जी कहीं से घर हैं। जिन पे नोटिस आया, वे कितने घर हैं? हाँ जी, भी ऐसे होंगे मेरे ख्याल है कोई सैकड़ों, 200। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद सिद्दीकी है। भैया ये बताइए, गांव कौन सा है? गांव बरनावी है। बरनावी गांव है, ये जिला शामली में। जी, जैसे कि ये 32 गांव हैं जिनकी 60,000 बीघा ज़मीन वन विभाग दावा कर रहा है कि ये उसकी है, और जो गांव हैं इसी ज़मीन में बसे हुए उनको यानी नोटिस भी दिया गया है कुछ घरों को, कुछ गांवों में, कि अपना जो कब्ज़ा है वो हटाइए, वन विभाग की ये ज़मीन है। क्या इस तरह की मतलब कोई नोटिस इस गांव में भी आया? हाँ, अभी लेटेस्ट नोटिस है। नोटिस अब तो आ गया है, खल्ली करो। जब यहाँ पे 100-150 साल से रहता रहे हमारे दादा परदादा, हम यहीं पे रहता रहे, और यहाँ पे रहने के बाद में अचानक से किसी को झटके लगा गया, जमीन तुम्हारी नहीं है, खल्ली करो। तो कहाँ जाएंगे वो लोग खल्ली करके, और हम कहाँ पे जाएंगे? तो ये बताइए आप मुझे, यहाँ कितने घरों पर नोटिस है? लगभग वो 300 घर में नोटिस है गाँव गाँव में। तो 300 घरों पर नोटिस है। अपने ज़िले पे आला अधिकारियों से बात किस बारे में, कि किस चीज़ का नोटिस है, किस बारे में नोटिस है? आप कब से रह रहे हैं इस गांव में? मैं कब से रह रहा हूँ, मेरे पैदाश यहीं की है, मेरे बाप की पैदाश यहीं की है, हमारा बाबा की पैदाश यहीं की है। इससे पहले कोई नोटिस या कोई वार्निंग? आया है कि मकान अपने खाली करो, इसलिए आया हुआ है। मकान खाली करो बस, जी। ये बोला है। हाँ, बलडोजर आएगा, अपना तोड़ फोड़ को खाली करो बस्ती को। नोटिस जो है ये किस विभाग ने भेजा है? वन विभाग ने भेजा है या किसी और डिपार्टमेंट से आया? वन विभाग से आया जी। कोई डेट लिखी हुई है उसमें? डेट तो शायद लिखी है 30 तारीख तक, 15 तारीख तक लिखी दीजिए, 15 तारीख तक खाली करना है। एक वो हाई सुप्रीम कोर्ट में केस गिर रहा है, उसमें 29 तारीख लगी हुई है। यानी 29 जनवरी 2026 की लास्ट डेट बताई गई है नोटिस के, जो आप बता रहे हैं उसमें 15 की थी जी लास्ट। 15 जनवरी 2026 की लास्ट। जी। ठीक है सर, क्या नाम है आप? ममतेज है जी। ममतेज जी, जैसे कि नोटिस आ रहे हैं, आप पे भी नोटिस आया है? हाँ जी, आ रहे हैं, हमारे पापा पे आ रहे जी। कब आया ये नोटिस? ये कितन दिवाली पे आया जी। नोटिस आपको जिले से आया है, वन विभाग से आया है, किस डिपार्टमेंट से नोटिस आया है? मेरे पे कहना भी नहीं आता, वन विभाग से आया जी। कितना असर पड़ा है इस नोटिस को लेकर आप लोगों की जिंदगी? तो टेंशन में बीमार पड़े जी, हमारे पापा भी बीमार पड़े, हमारे भी झटका लग रहा, हम भी खाना ना पीना। आके स्कूल बना जी, हमारे पे वो था, स्कूल बन रहा, वो भी चला गया। अभी वो दी थी प्रधान ने, अभी वो भी जान लग रहा जी, कहाँ जाएंगे? 10-15 लाख रुपए छोटे छोटे बन भाई थे, ले कर कर्जे पे ये बनाए, अभी लग रहे लेन। बताओ कहाँ ठिकाना हमारे बच्चों का होगा? जरा जरा से बाण भाई है, 4-5 बाण हम है, बताओ कैसे हमारा बाप कहाँ जाकर कहाँ कैसे करेगा? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से किस तरह की अपील करना चाहेंगे आप लोग? हम तो जी यही अपील करना चाहेंगे, जैसा हम कर रहे खा रहे, हम ऐसे ही रहने दो, अन्य ऐसे रहने देते हो तो कहीं हमारा ठिकाना कर। ये जो आपकी ज़मीन और आपका मकान है, इस पर वन विभाग का दावा है कि ये ज़मीन उनकी है। 32 से 34 गांव हैं जिनमें 60,000 बीघा ज़मीन, जिसमें गांव भी बसे हुए हैं, शहर भी बसे हुए हैं, और ये जंगल की भी ज़मीन है। वो वन विभाग का ये कहना है कि ये ज़मीन उनकी है। आप लोग कब से रह रहे हो यहाँ? हाँ जी, हम तो हमारे दादा बाबा जी यहीं से गुजर गए, अब हम आए यहाँ से, हमारी भी उम्र इतनी हो रही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफूल कश्यप है जी। तो रामफूल जी, ये बताइए आप लोग कब से रह रहे हैं इस जगह पर? जो हमारे तो यहाँ से 5-7 पीढ़ी गुजर ले। अब हमारे जो बाबा दादा है आज़ादी से भी पहले के बता रहे, हमारे बाबा जी हैं जो, ये तो अब आपसे भी दिखाई तस्वीर, इनकी बुजुर्ग आदमी है, 105 साल के हो चुके हैं ये, और इनके भी पीढ़ी 5-7 गुजर ली। यानी ये जो आपके दादा हैं, बुजुर्ग हैं, इस वक्त जो हैं चारपाई पे लेटे हुए हम देख पा रहे हैं, इनकी उम्र 105 साल है, और ये आप क्या कह रहे थे कि इनके भी बड़ों की ये ज़मीन है? जी, तो जैसे कि वन विभाग दावा कर रहा है कि ये ज़मीन उनकी है, आपने किसी से ली थी ये ज़मीन या सरकार से आवंटित हुई थी? नहीं, हमें कुछ नहीं पता जी। हमारे बाद जो बाबा दादा हैं बुजुर्ग, वहीं रह रहे शहर, अग्गा हम भी रहने लग रहे, हमारे बच्चे भी रहने सहने लग रहे। इससे पहले किसी तरह की कोई कार्रवाई या किसी तरह का कोई नोटिस आया है आप लोगों में?
नहीं जी, हमारे पास कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई नोटिस आया। या पहले 10वें महीने में नोटिस आया हमारे पास। हाँ जी, नोटिस में यही लिख रहा था जी कि ये वन विभाग की जमीन है। जितने यहाँ से कश्यप भाई है सब योगी जी के फैन हैं, और उन्हीं भाई योगी जी ने ऐसा वो कह डाल दिया। योगी जी से यही अपील है कि योगी जी इन गरीबों के साथ ऐसा सलूक न किया जाए। इसमें योगी जी का तो कोई मामला ही नहीं बनता, सरकार का कोई मामला ही नहीं बनता। ये मामला है इस गाँव की, ये जो 32 गांव हैं इनका और वन विभाग का। वन विभाग का ये कहना है कि ये ज़मीन वन विभाग की है। 60,000 जो बीघा ज़मीन है इन 32 से 34 गांवों की लगभग, वो वन विभाग का ये कहना है कि ये जो गांव बसे हुए हैं ये हमारी ज़मीन पर बसे हुए हैं। इसमें सरकार का तो कोई मामला ही नहीं। जी, क्या असर हुआ है इस नोटिस के आने से आप लोगों की ज़िंदगी में? अजी होश उठ रहे जी, बता नोटिस आ रहा लोगों के सभी गई। और इस गांव में तो जब हमारे बुजुर्ग भी नहीं बता रहे कि कभी वन विभाग था। वन विभाग अगर जो होगा तो कहीं खेतों में होगा, तो यहाँ पे कोई वन विभाग नहीं है। ये देखो कितनी जनता है, सब परेशान है। तो कोई डेट या कोई टाइम आया है कि इन मकानों को हटा दिया जाए? बट टाइम तो जी 17 तारीख टिकी हुई थी यहाँ पे। 15 तारीख बरनौई में थी, 17 तारीख सुनेटी में थी। और इसमें कितने ही गांव हैं, ये 7 गांव पे नोटिस था। जंगल की जो ज़मीन है वो कितनी गई है इस गांव की? है जी, जंगल की जो ज़मीन है वो कितनी गई है वन विभाग में, या वन विभाग वालों ने दावा किया है कि ये इतनी बीघे ज़मीन हमारी है? जंगल में तो ये काफ़ी ज़मीन बता रहे वन विभाग वाले की, जंगल में हमारी काफ़ी ज़मीन है। हाँ जी, कुछ लोगों पे से ज़मीन छूट भी गई, गड्ढे खोद दिए गए, लेकिन गांव में नहीं है, वे गांव से बाहर ही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।